ओम शांति। आज हम सुनते हैं 29/9/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, बाबा का वरदानी दिन। वरदान को समृद्धि में रखते हुए वहाँ वाक्य सुने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गार्डी स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा टेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जो टेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप कौन है, क्योंकि बाप के माँ वाक्य हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं। वह सुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं, हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी सारी सृष्टि के ड्रामा के आद्मदंत को जान गए हैं। ज्ञान सागर बाप के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा इस सारी सृष्टि व ड्रामा के आत्मदंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिनकी बुद्धि में ये ड्रामा का ज्ञान हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारतीय अविनाशी खंड है। ये भारतीय सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, तो नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम समझो हम गार्डली स्टूडेंट हैं, तुम्हें पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। हम गार्डली स्टूडेंट हैं, तुम्हें पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। भले कोई बीमार भी हो, वो भी यहाँ कर बैठे माँ वाक्य सुने, सुनते सुनते प्राण शरीर से निकलें तो भी कितनी ना शफा मिल जाएगी, दुआएं मिलेंगी, सुख मिलेगा। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक़ होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक़ है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान अनुवाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अब जब बाप ने समझाया तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिली है उसका ध्यान रखना। यह मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तो माताओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए आत्ममानी बनना पड़े। तो आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आत्ममानी बनना पड़े। आत्ममानी यहाँ परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्ममानी बन बैठकर समझाए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारी सृष्टि के आद्मदंत को जानते हैं। धारण करने वालों में भी नंबरवार तो हैं। धारण करने वालों में भी नंबरवार तो हैं, ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जो सेंटर पर हैं वहाँ भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे। भल कोई कहाँ भी जाते हैं,
परंतु यहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट पड़ जाएगी। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट पड़ जाएगी। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कहीं भी ऐसा होता नहीं। यहाँ बाहर जाने से उनका कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाकर उनको मुरली सुना सकते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। बाबा इसकी वैल्यू समझते हैं, हम बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। ये तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा टेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ, क्योंकि कुछ संग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो इन महावाक्यों को अटेंशन से सुनते हैं। बाप कहते, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला मुझे कोई समझ सकता है। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग ना होने के कारण बुद्धि को ताला लग जाता। ताला लगना माना दंड पड़ जाना, क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा कहते, बच्चे मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को नहीं मानते हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। शांति धाम से प्रेरणा नहीं करते हैं, स्वयं धरती पर आकर हमें पढ़ाते हैं। ये तो ड्रामा बना बनाया अनादि है। ये पतित मनुष्य भी कह देते कि परमात्मा की प्रेरणा से ये सब काम होता है, परंतु ऐसा है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने पहले भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं। डिटेल में नॉलेज नहीं जानते, सिर्फ ऐसे कह देते हैं। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। बल हमारे चित्र में भी है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु बाप कहते विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए। चोटी ब्रह्मा, ऊपर शिव बाबा। स्टार मौफिक है, फिर भी ब्राह्मणों की चोटी है। फिर अंग्रेजी में भी लिखो, ये बी के ब्राह्मण धर्म है एक जन्म। ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। ब्राह्मण धर्म मोस्ट वैल्यूएबल जन्म, इसे लीव युग कहते हैं। ये है ऊंचे से ऊंचा युग, इसको कोई जानता नहीं, क्योंकि पूरा कलब उतरते आए। इसी जन्म में हमने ऊपर चढ़ना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, इसका मतलब कल युग का अंत है ना, अंगम युग का किसी को पता नहीं। बाप कहते ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर इतने जन्म इतना समय। ब्राह्मण जन्म सिर्फ संगम युग, बाकी समय 5000 वर्ष का चक्र बाकी हैं दूसरे जन्म। तुम कृष्ण का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता। ये क्लियर लिखना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये राम राज्य। बाप आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अभी तो है सब शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित बनता है। भारत की महिमा बाप ने समझाई। ये है विनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, सिर्फ एक ही खंड होता, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सब बाद में आए, बाकी तो सब खलास हो जाएंगे।
अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और इस ज्ञान को कोई जानता नहीं। भारत ही पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को ही कहा जाता धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना भारत में होता इतना कहीं नहीं होता। जहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते। तुम इतना ऊंचा वर्षा लेते हो। पहले भी तुमको वर्षा था, फिर तुमने गवाया। हार जीत होती है ना। अब तुम जानते हो कि हम जीत पा रहे हैं, बाबा की इजाज़त से बुराइयों पर जीत पा रहे हैं। फिर हार खाएंगे। ये हार जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। कैसे पाते हैं, फिर हार कैसे होती है। फिर तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। हार जीत का राज बुद्धि में बैठा है। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी। वहाँ तो है प्रारब्ध। ये राज्य हमने कहाँ से लिया, ये भी वहाँ पता नहीं चलता। अभी बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है। जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती है। ड्रामा की रील फिरती रहती है, उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता। इसको कहा जाता है कुदरत। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश भी नहीं हो सकता। साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून में के नज़दीक जाएं, प्लाट लेंगे, वह बड़ा महत्व देते। हम कहते ये सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। लड़ाई के बगैर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं। ये तुम जानते हो तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते और कोई बैठे हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। धारणा जब खुद में हो तब औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। धारणा जब खुद में हो तब औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, रजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे भरी ढोनी पड़ेगी। फिर जाकर नौकर चाकर बनेंगे। रजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती, लाखों के अंदाज में बनती है। उनके भी नौकर चाकर होंगे। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में ही आ जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश हो न सके तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना भी ज़रूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते मैं आता हूँ कल्लभ के संगम जुगे पर। उन्होंने जुगे जुगे लिख दिया तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहें, फिर इतने अवतार क्यों दिखाए। बाप कहते ये सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी नहीं। बाप कहते ये सब असत्य बातें हैं, सत्य कुछ भी नहीं। युक्ति से काम लेना। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी करे। मुख्य बात है एक,
बाप कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों, बोझा हल्का हो जाए, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके। नहीं तो कहीं सज़ा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पास तुम्हें तो उपासित आनर बनना है। बाबा कहते सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो बड़ी कड़ी सज़ा खाएंगे। तुम्हें तो उपासित आनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती नंबरवार, बाकी रजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्री मत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबरवार ट्रांसफ़र होता है ना, जहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन हो, तो ज़रूर कलयुग पति दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप हर बात कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते, समझते कुछ नहीं। बाप कितना हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते, समझते कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज़ मुरली सुनकर पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार वरदानी दिन। बाबा का वरदान सिर पे महसूस करते हुए हम ये सुनेंगे। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएंगे, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो हम और बाप सदा साथ हैं। बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अब है स्लोगन। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, भोग लगाएंगे।